0 से 40 डिग्री नीचे तापमान में भी भारतीय सेना के हौसले बुलंद हैं। एक साल पहले गलवान में चीन की साजिश की धज्जियां उड़ाने वाले भारतीय रणबांकुरों को और उनके कारनामों को ड्रैगन शायद अभी भी नहीं भुला पाया होगा। एक साल बाद चीन उस मंजर को अब भी नहीं भूला होगा जब मुट्ठी भर निहत्थे भारतीय जवानों ने लाठी डंडों और लोहे की नुकीली रॉड से लैस PLA के छक्के छुड़ा दिए थे। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। हिंदुस्तान के बदले हुए तेवर की तस्दीक करती इन तस्वीरों ने चीन के हौसले पस्त कर दिए थे और अब हिंदुस्तान का गुरूर भारतीय सेना हर पल चीन को चकनाचूर करने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान की ताकत, सीमा पर बढ़ती हुई धमक, सीमा पर भारत की दमदार तैयारी। कैसे एक साल बाद भारत और भी ताकतवर बन चुका है जिससे टकराना चीन के लिए मौत को गले लगाना ही होगा। मिराज 2000 और जैगुआर ने एक साल पहले गलवान हिंसा के बाद चीन से लगती सीमा पर उड़ान भरी थी। चीन की हर गतिविधि पर नजर रखी थी। अमेरिका से खरीदे गए अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की लद्दाख की पहाड़ियों पर तैनाती ने हिंदुस्तान की ताकत का चीन को एहसास कराया। भारत के चिनूक हेलीकॉप्टर से भी चीन से लगे इलाकों में भारी सैन्य साजो सामान को ले जाने की मुहिम शुरू कर दी गई थी। भारतीय सेना ने तब चीन से मिल रही चुनौतियों से निपटने के लिए 155 mm होवित्जर तोपों की तैनाती पैंगोंग लेक के इलाके में कर दी थी। एक साल पहले गलवान में चीन से हिंसक झड़प के बाद से भारत ने LAC पर अस्त्र शस्त्र सैनिक साजो सामान की तैनाती बढ़ानी शुरू कर दी थी और एक साल बाद हिंदुस्तान ने अपनी ताकत में जबरदस्त इजाफा किया है। हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत का मुकाबला करने के लिए चीन को अब सैकड़ों बार सोचना पड़ेगा। हालांकि एक साल बाद भी चीन से तनाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। एक साल बाद भी पूर्वी लद्दाख के कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर स्थिति अभी भी जस की तस बनी हुई है। कई दौर की कमांडर लेवल की बातचीत भी सीमा विवाद पूरी तरह से सुलझा नहीं पाई है, लेकिन एक साल बाद हिंदुस्तान अब पूरी तरह से बदल चुका है। हिंदुस्तान की ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। हिंदुस्तान के पास हिंसक हथियारों का जखीरा है, कई गुना बढ़ चुका है। एक साल में भारतीय सेना और वायुसेना ने अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा लिया है और चीन की किसी भी नापाक हरकत से निपटने के लिए पूरी तरह बॉर्डर पर मुस्तैद है। जहां भारतीय सेना ने लद्दाख सेक्टर में अपनी उपस्थिति मजबूत कर ली है, वहीं राफेल लड़ाकू विमानों को अपने बेड़े में शामिल करके भारतीय वायुसेना ने पहले से अधिक ताकतवर हो गई है। यूं तो बॉर्डर पर पिछले कई सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम लगातार चलता आ रहा है, लेकिन पिछले एक साल की बात करें तो इसमें और तेजी आई है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सड़क को सुगम बनाने के लिए दिन रात काम में जुटा है। हिंदुस्तान की हवाई ताकत में राफेल ने सबसे ज्यादा मजबूती दी है। राफेल फाइटर जेट दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स में से एक माने जाते हैं। फ्रांस से भारत को मिलने के बाद वायुसेना की ताकत पहले की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और आने वाले समय में कई और राफेल विमान भारत में आने वाले हैं, जिनका इस्तेमाल बॉर्डर पर होने वाली किसी भी नापाक हरकत से निपटने के लिए किया जा सकता है। दुश्मन देशों को मात देने के लिए राफेल फाइटर जेट्स की भूमिका बेहद अहम होगी। राफेल के साथ साथ MiG-29 और सुखोई 30 उत्तरी सीमाओं पर आसमान में हावी रहे हैं। इसका दूसरा स्क्वाड्रन इस महीने के अंत तक संचालन के लिए तैयार हो जाएगा। भारतीय सेना ने लद्दाख के साथ ही पूरी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भी अपनी तैनाती मजबूत कर दी है, क्योंकि सेना ने अब चीन सीमा से निपटने के लिए एक अतिरिक्त स्ट्राइकर कोर को तैनात किया है। लद्दाख में -40 डिग्री तापमान में तैनात हिंद के जवान कठिन मुश्किलों का सामना करते आ रहे हैं और अब पूरी तरह से तैनात है। भारतीय सेना पिछले एक साल से लद्दाख में 50,000 सैनिकों के साथ तैनात है और इस तैनाती में जरा भी बदलाव नहीं किया गया है। जानकारी के मुताबिक सेना ने लद्दाख में 50,000 से 60,000 सैनिकों की मौजूदगी को और अधिक समय तक बनाए रखने के लिए बुनियादी ढांचा विकसित कर लिया है। भारतीय सैनिक सिर्फ जमीन पर ही मौजूद नहीं है, बल्कि चीनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए रणनीति में बदलाव और निगरानी को बढ़ाया गया है। इसमें पैंगोंग झील में तैनात की जाने वाली कई नावें भी शामिल हैं, खासकर चीन, जिसकी वायुसेना ने हाल ही में भारतीय सीमा के करीब एक बड़ा युद्ध अभ्यास किया था। इस अभ्यास के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियां न सिर्फ चौकन्नी हो गई, बल्कि LAC पर मुस्तैदी और बढ़ा दी गई है।